अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11C D2 8th एडिशन, जो कि आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स है। चैप्टर का नाम है आपका वॉल्यूम इन सरफेस एरिया। ठीक है, और प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? इन अ टॉय फैक्ट्री 200 वुडन क्लोज इन सिलेंडर्स ऑफ डायमीटर 35 मिलीमीटर। देखो क्या गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है 35 मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप रेडियस फाइंड कर लो। सो रेडियस आ जाएगा जी 35/2, ये आपके पास आएगा 17.5 सेंटीमीटर। ये मैं सेंटीमीटर में इसलिए कर रहा हूँ, सॉरी मिलीमीटर है। ठीक है, मिलीमीटर है। और अगर आप गौर करो तो आपसे क्या कह रहा है, अच्छा चलो पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। हाइट आपको गिवन है, हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हैव टू बी पेंटेड। अब वो क्या कर रहा है, पेंट करना। जाहिर बात है, पेंट का मतलब बाहर से करना। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर दैट नीडेड टू बी पेंटेड। ठीक है बेटा, अब देखो आपसे कह रहा है वो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में देना। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब 200 वुडन है सिलेंड्रिकल, जिसमें डायमीटर गिवन था, हमने रेडियस निकाल दिया। लेकिन अब आप क्या करोगे, आप इसका फाइंड करोगे क्या, सेंटीमीटर में। तो कन्वर्जन आ गई, ये हो जाएगा 17.5/10। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, अब हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πr/h+r इंटू 200। अब इंटू 200 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें सवाल के स्टार्ट में उन्होंने बता दिया कि कितने टॉयज़ हैं, 200 टॉयज़। तो हो जाएगा भाई इंटू 22/7 इंटू 1.75 इंटू 7 + 1.75 इंटू 200। ठीक है भाई, ये हो जाएगा जी 2 × 22/7 इंटू 1.75 इंटू ये हो जाएगा जी 8.75 इंटू 200। तो अब मल्टीप्लाई कर दें और सॉल्व कर दें इसको। ये हो जाएगा जी 2 × 22 मल्टीप्लाई बाय 1.75 मल्टीप्लाई बाय 8.75 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 7। ये आपका आ गया जी 19250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आ गया 200 का। ये टोटल सरफेस एरिया का आ गया जी 19250। ठीक है मेरा बच्चा, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप पढ़े तो क्या कह रहा है, अ टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 2.4 मीटर। तो हम डायमीटर लिख देते हैं भाई। डायमीटर गिवन है 2.4 मीटर, तो हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे। हो जाएगा 2.4/2, दैट इज़ 1.2 मीटर। ये आपका क्या आ गया भाई, ये आपका आ गया रेडियस ऑफ द टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, अच्छा हाइट कितनी है उसकी, हाइट है 6.4 मीटर। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी कंटेन्स ऑयल टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है बिल्कुल टॉप तक, यानी कि ज़रा सा हिलाएंगे तो वो गिर जाएगा। ब्रिम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल टॉप तक। वो ये कह रहा है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ द बेस, रेडियस 8.2 एंड द हाइट 28 सेंटीमीटर विच कैन बी फिल्ड विद द ऑयल ऑफ द टैंक। अब देखो आपको वो गिवन है, जो दूसरा वाला सिलेंडर है जिसके टिन गिवन है वो मैं लिख देता हूँ, जो कि भरने वो गिवन है आपके पास। रेडियस गिवन है 8.2 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 28 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, या तो आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में, या इसको कन्वर्ट कर दो। तो इसको कन्वर्ट कर दोगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो आ जाएगा जी 120 सेंटीमीटर। ठीक है जी, फिर इसको कन्वर्ट कर दो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो हो जाएगा 640 सेंटीमीटर। अब आप दोनों का वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा जी πr²h, आपका फार्मूला है सिलेंडर का। वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7 इंटू 120 इंटू 120 इंटू 640। तो वॉल्यूम आ जाएगा जी 120 का स्क्वायर इंटू 640 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 22। ये आपका आ गया जी
2896.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया भाई, जो कि टू द ब्रिम है कवर। यहाँ आ जाओ भाई, इसका निकालो। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर एच, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 8.2 इंटू 8.2 इंटू 28, तो ये कट जाएगा 7 1 7 7 4 28, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा जी 4 मल्टीप्लाई बाय 8.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 22। ये आपका आ गया जी 5917.12 सेंटीमीटर क्यूब सॉरी। अब आप देखो इस वॉल्यूम में से कितने सिलेंडर भरेंगे। सो नंबर ऑफ सिलेंडर आ जाएगा आपके पास 2896.57 डिवाइडेड बाय 5917.12, तो ये आपके पास आ गया जी 2896.57 डिवाइडेड बाय 5917.12, ये आपके पास आ गया जी एक मिनट, मैंने कुछ गलती कर दिया। 4.89, ठीक है जी, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएगा। मैं दोबारा देखता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, देखिए मैंने एक मिस्टेक पकड़ ली अपनी खुद ही। ठीक है, वो क्या थी कि हमने यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिखा। ये है 2896.571.43 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर था, जो कि हमने बाय मिस्टेकन लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा 571.43। सो अब आप जब इसकी करेक्शन करोगे तो हो जाएगा 28964571.43 डिवाइडेड बाय 5917.12, ये आपका आ जाएगा जी 4895। ये आपके इतने सिलेंडर भरेंगे। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैंने गलत देखा। सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।